हेलो। आज ना मैं एक अपडेट दूंगी अपने बारे में कि पिछले कुछ महीनों से कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में थोड़ा सा परेशान तो नहीं कर रही हैं, बट लाइफ की ना स्मूथनेस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। जैसे मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, और अगर उस दिन एक्सीडेंट होता तो डेंजरस ही होता, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसमें मेरी एक रिस्ट वॉच थी, इससे पहले एक रिस्ट वॉच और थी, तो वो रिस्ट वॉच चली गई। कार का जो साइड मिरर होता ना, उसी पे हाथ लगा, बिकॉज कार बहुत तेज़ी से आ रही थी, मैं सामने से आ रही थी, कार बहुत तेज़ी से आ रही थी, और उसने भी ब्रेक लगा करके, मैंने भी खुद को संभालने की कोशिश की और उसने भी ब्रेक लगा करके कार को रोका, तो उसमें कहीं ना कहीं साइड मिरर में हाथ गया और रिस्ट वॉच चली गई। फिर सेकेंड एपिसोड हुआ कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन है, पता नहीं वो अचानक से हैंग करने लगा, और वो इतना ज़्यादा हैंग कर रहा था कि मैं इतनी इरिटेट हो गई थी कि पता नहीं कैसे फ़ोन फॉर्मेटिंग में चला गया, और गलती से मैंने अपने फ़ोन का कोई डाटा सेव नहीं किया हुआ था। मिल गए, काफ़ी नंबर्स मिल गए लेकिन फ़ोन से नहीं मिले, मिल ही जाते हैं इधर उधर से, तो काफ़ी नंबर्स मुझे मिल गए, लेकिन फिर भी काफ़ी डाटा मेरा चला गया। एंड उसके बाद मैं एक दिन मेट्रो स्टेशन पर जा रही थी, और अचानक से पीछे से एक लड़का, जिसे बहुत जल्दी थी ट्रेन पकड़ने की, तो वो गुजरा, और इसी हाथ में मेरा फ़ोन था, और धक्का लगा पीछे से, और फ़ोन मेरे ही हाथ में था, वो गिर गया और फ़ोन की स्क्रीन गई। फिर उसके बाद सर्विस सेंटर पे जब फ़ोन दिया तो 2 दिन उन्होंने रखा अपने पास, एंड फिर जो स्क्रीन चेंज होकर के आई, पैसे तो गए गए, लेकिन फिर जो स्क्रीन चेंज होकर के आई वो वर्क नहीं की। फिर उसके बाद वो फिर गया, और उसी बीच में मुझे हो गया फीवर, तो और जहाँ नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन मिल रहा था वहाँ और 3 दिन मुझे फ़ोन नहीं मिला। मतलब 7-8 डेज ऑफिस भी जाना था, बिना फ़ोन के दुनिया चल रही थी, और उस टाइम पे फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी, बट ब्लॉक हुआ तो हुआ। फिर उसके साथ एक और घटना घटी। आई एम अ डेफ पर्सन, एंड अगर कोई भी मशीन ख़राब होती है, मैं एक राइट ईयर में मशीन यूज़ करती हूँ, तो अगर कोई मशीन ख़राब होती हुई है ना, पहले से वो कुछ इंडिकेशंस देती है कि हाँ अब इसको सर्विस की ज़रूरत है, लेकिन नहीं, ये अचानक से बंद। वॉच के बिना भी रह लोगे, फ़ोन के बिना भी रह लोगे, पर अगर आपको सुनाई नहीं देता है तो सोचो आप हियरिंग एड के बिना कैसे रहोगे। पर वो हुआ। ये सब मई से लेके जुलाई तक चला। फिर उसके बाद अचानक से फिर एक दिन अगस्त में सिचुएशन बनी कि यहाँ से शिफ्ट करना है। बहुत टाइम से सोच रही थी मैं शिफ्ट करने के बारे में, लेकिन नहीं हो रहा था। और अभी उससे पहले मैं सोच रही थी कि मुझे ना जॉब चेंज करनी है, जॉब शिफ्ट करनी है, क्योंकि जॉब शिफ्ट करूँगी तो फिर घर शिफ्ट करूँगी, क्योंकि जहाँ जॉब होगी मैं वहीं पास में ही घर ले लूँगी, क्योंकि आने जाने में ना मैं टाइम ख़राब करना पसंद नहीं करती। बट यू डोंट बिलीव दिस कि सर्कमटेंसेज ऐसे बने कि पहले शिफ्ट ही होना है। और इसके बारे में ना मैं अपनी एक मैनिफेस्टेशन ज़रूर बताऊँगी कि जहाँ मैं इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ ना कि ये लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, ये सर्कमटेंसेस बन गए, वहाँ पर ना एक चीज़ बहुत पॉजिटिव है मेरे साथ। मुझे नहीं मालूम, कभी सुनाऊंगी मैं अपनी बचपन से ही मैनिफेस्टेशन सुनाऊंगी कि जिस पर्टिकुलर जगह पे मुझे रहना होता है ना, वहाँ की मेरी जो मैनिफेस्टेशन होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं जैसा सोचती हूँ, जो एरिया सोचती हूँ, जहाँ सोचती हूँ, वो एज इट इज़ वैसे ही होता है। तो जब ये शिफ्टिंग करने का सीन बना तो मुझे था कि नहीं यार, अभी 31 अक्टूबर तक तो ऑफिस में रहना ही होगा, और फिर उसके बाद मैं जॉब सर्च करूँगी, दैन जॉब चेंज करूँगी। अभी इस मोमेंट में अगर मैं घर शिफ्ट करूँगी ना, तो घर शिफ्ट करना इट्स रियली नॉट सो ईजी, बट सर्कमटेंसेस बने और मैंने अपनी पैकिंग कर ली। 70% पैकिंग हो चुकी थी, सिर्फ वो सामान बाहर रह गया था कि ठीक है अभी और 15 डेज इस घर में रहना है, तो हाँ ये सामान यूज़ करना है, तो ऑब्वियस है, मतलब ये सारा शेल्फ में से बुक वुक सब पैक हो चुकी थी।
एंड 30 सितंबर को मेरी यहाँ से शिफ्टिंग थी, घर भी मैंने पसंद कर लिया था, और बता रही हूँ कि इसी एरिया में ही, मैं दिल्ली में इस वक्त साउथ दिल्ली में रहती हूँ, इसी एरिया में था, और मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चल रहा था कि मैं जिस घर में जाऊँ वहाँ पे एटलीस्ट 2 बालकनी होनी चाहिए। ये मेरे दिमाग में कीड़े समझ लो या कुछ भी समझ लो, घर के मामले में ना मैं बड़ी पर्टिकुलर वूमेन हूँ। सुनाऊंगी, किसी दिन ज़रूर सुनाऊंगी, जल्दी ही। तो मुझे वो घर पसंद भी आ गया था, और 30 सितंबर को मेरी शिफ्टिंग थी, पर रुक गई। और उसमें मैं ज़रूर बोलूँगी कि उसको रुकना चाहिए भी था, बिकॉज पहले मैं जॉब चेंज करना चाहती थी, फिर उसके बाद शिफ्टिंग करना चाहती थी, और मेरी ना प्रेयर चल रही है कि मुझे सेंट्रल दिल्ली में जाना है। मैं, और हो सकता है गुड़गांव भी शिफ्ट होना पड़े, मतलब अगर गुड़गांव जॉब लगती है। मैं नोएडा बिल्कुल नहीं जा सकती, दिल्ली में रह सकती हूँ, मैं साउथ दिल्ली में रह सकती हूँ, या मैं सेंट्रल दिल्ली में रह सकती हूँ, बाकी मुझे दिल्ली में कहीं और रहना पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं करके वो रुक गया। तो मुझे नहीं मालूम, एक मोमेंट में मुझे ये फील होता है कि शायद कुछ टाइम ऐसा चल रहा है कि जो करो वही ब्लॉक हो रहा है, या फिर दूसरा जो मेरे अंदर डेवलप हो रहा है, जो बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो रहा है कि ज़िंदगी में ना कोई चेंज आने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कमटेंसेस मैं सुना रही हूँ ना, इसके लिए मुझे अपने अंदर एक फीलिंग हमेशा रहती ही है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज आप अपने से बाहर की जो दुनिया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अलर्ट होके नहीं रहती। मैं काम को लेकर बहुत अलर्ट रहती हूँ, पर बाकी की चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं रहती। उसमें कहीं ना कहीं प्रोकास्टिनेशन वाली सीन रहते हैं, या फिर ह्यूमन लाइफ के लिए आज के टाइम पर बहुत अलर्ट होना ज़रूरी है। मैं ना उसको भी टालती रहती हूँ। हाँ ठीक है, ये मेरा एटीट्यूड है, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें घटी है जो मुझे फील हो रहा है, एंड ठीक भी होंगी। पर इस सब में मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ है कि जितनी ये सारी घटनाएं घट रही हैं, एक बार को मुझे लगता है क्या है ये, लेकिन फिर उसके बाद मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे अंदर कहाँ से एक फाइटिंग स्पिरिट जनरेट हो रही है। और डाउन पर भी जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि डाउन पे नहीं जाती, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं घटे हैं, आप करना कुछ और चाहते हो, घटनाएं कुछ और घट रही हैं, और अगर समय नहीं है तो मई से पहले क्यों नहीं था? मई से पहले तो सब कुछ स्मूथली चल रहा था, मई से क्यों सारी घटनाएं घटनी चालू हुई? तो ये सारी चीज़ें आती हैं मेरे दिमाग में, मैं डाउन पर भी जाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं इस बार ना मेरे अंदर एक डिफरेंट चेंज है, और वो मेरे इंटरनल स्टेट को चेंज कर रहा है, जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि कोई चीज़ है जिस पर तुमको खुद काम करना चाहिए था और तुम नहीं कर रही थी। अब समय तुम्हारे ऊपर हावी हो रहा है कि तुम नहीं करोगी तो मैं तुमसे करवाऊंगा, क्योंकि इस बीच में जो चीज़ें रुकी हुई थी वो फिर से चलनी चालू हो गई है। फिर से मेरी राइटिंग स्किल्स स्टार्ट हो गई हैं, मैं फिर से पढ़ने लगी हूँ, और क्या कहते हैं, अपने आप पर काम करने लगी हूँ। और मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, मैं हमेशा एक बात बोलूँगी कि जो लोग 10 घंटे में लग के काम करते हैं, जब मैं अपने मूड में होती हूँ ना, मैं वही काम 3 घंटे में कंप्लीट कर देती हूँ। मुझे आज तक कभी भी स्कूल टाइम से लेके आज तक कभी समझ में नहीं आया कि लोगों को काम करने के लिए इतने घंटे क्यों चाहिए होते हैं, या इतना समय क्यों चाहिए होता है। मैं अगर टाल रही हूँ तो टाल रही हूँ, लेकिन अगर मैं करने बैठ गई तो मैं तो उनमें से नहीं हूँ जो रोज़ 8 से 10 घंटे बैठ के काम करें। किया तो 20-20 घंटे 25 घंटे काम कर लूँगी एक साथ, बट कंटिन्यूसली वो 8-8 10-10 घंटे काम करने वाली सिचुएशन मेरे साथ नहीं होती है। बट मेरे काम जो है ना वो टाइमली कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई डेट ओवर हो गई हो। तो ये एक सिचुएशन है। पर अभी जो ये सारी घटनाएं घट रही है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर की एक फाइटिंग स्पिरिट को जनरेट कर रही है। और ये वीडियो जो बना रही हूँ मैं, वो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ना एक बहुत बड़ी, बिकॉज आई एम टू मच इनटू मेडिटेशन, तो मुझे ना एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई है। कॉन्फिडेंस,
फाइटिंग स्पिरिट एंड विल पावर, ये तीनों तीनों ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आ गई तो विल पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपके अंदर विल पावर आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। और मैं ये बता रही हूँ कि जहाँ मैं एक के बाद एक सर्कमस्टेंसेस को फेस की जा रही हूँ, मेरा डेली बेसिस पर उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता जा रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा दिमाग कोई शेप ले रहा है। ये तो मैं पक्का शेयर करूँगी कि सेंट्रल दिल्ली उधर तो मूव करना ही है मुझे। मतलब मैं रह सकती हूँ तो मैं सिर्फ दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में रह सकती हूँ। मुझे साउथ दिल्ली में, मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ, पर मुझे साउथ दिल्ली में नहीं रहना है। मेरे लिए सेंट्रल दिल्ली ही जगह है। और उस मामले में मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब पिक्चर आ जाएगी मेरे दिमाग में कि मुझे इस पर्टिकुलर जगह पे रहना है। यस, इट इज़ 100% ट्रू। बिकॉज मैं जब पंजाब में थी तो भी मैं अपनी पसंद की जगह पर थी, जब मैं दिल्ली में थी तो भी मैं 15 ईयर्स सेंट्रल दिल्ली में थी, जब मैं बेंगलोर में थी तो भी मैं अपनी पसंदीदा जगह पर थी। मतलब मुझे नहीं मालूम कि इस एक पर्टिकुलर चीज़ में मेरा मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। तो देखना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने जो डेट डिसाइड की है वो 31 मार्च 2025 की है कि उस दिन तक मेरे अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा और वो पलट देगा सब। तो जब लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हो जो बार बार आपको ब्लॉक कर रहे हो, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इस वक्त ये वीडियो बना रही हूँ जब चीज़ें रुकी पड़ी है, पर 31 मार्च 2025 तक कितनी चीज़ें चेंज होगी अब ये देखना है। और मैं अपने आप को ये रियलाइजेशन देना चाहती हूँ कि जब एक बार आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आती है तो फिर लाइफ कैसे चेंज होती है। तो ये वीडियो बनाने का ना मेरा मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि अभी घटनाएं घटी नहीं है, घटेंगी, एंड आई एम 100% श्योर कि वो घटेंगी और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। मतलब मेरी पर्सनालिटी का इंटायर स्पेक्ट्रम चेंज होने वाला है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब देखते हैं कि अब से 6 मंथ बाद क्या घटना घटेंगी। और मुझे ये भी अपने आप को समझाना है कि ये समय था जो आपको डाउन पर लेकर जाने के लिए, आपको स्ट्रगल कराने के लिए था, या ये वो समय था जो मेरे अंदर एक बहुत बड़े चेंज को क्रिएट करने वाला था। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ है। देखते क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस